नमस्कार, मैं राजीव राजपूत। आप देख रहे हैं डीएनएसपी न्यूज अलीगढ़। सेंटर पॉइंट के व्यापारियों में अचानक से आक्रोश पैदा हो गया। आखिर आक्रोश पैदा क्यों हुआ, उसका कारण है 17 दिसंबर को व्यापार मंडल का चुनाव होना था, जो कि व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस चुनाव को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ व्यापारी एकत्रित हो गए। उनमें एक जन आक्रोश पैदा हो गया है और अपनी मांगों को लेकर आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। चलिए बात करेंगे क्या उनकी मांगे हैं। क्या नाम है आपका? शोभित अग्रवाल जी, क्या कहेंगे, क्या मांगे आपकी, क्यों प्रेस वार्ता की? मैं सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल पर महामंत्री पद का पर्चा भरा था, जिसको 1 से 7 तारीख तक भरा जाना था। मैंने 7 तारीख को दोपहर 2 बजे पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के बाद सरगर्मी तेज हो गई। उसके बाद पर्चा भर गया, कोई बात नहीं, और नितिन जी ने, विवेक भाई साहब ने, इन सब ने और राजेश अग्रवाल जी ने भी पर्चे अपने अपने भर दिए। उसके बाद जो और ढोल ताशे के साथ हमने पर्चे को भरा। कोई बात नहीं, फिर 8 और 9 तारीख को पर्चा वापस लेने की तिथि होती है, जिसमें सरगर्मी तेज चलती है और जिसमें राजेश अग्रवाल जी अपने आप को हारा महसूस करने के कारण बड़े विचलित रहते हैं और विचलित रहने के कारण वो पर्चा वापस लेते हैं। लेकिन किसी एक व्यापारी भाई के कहने पर वो ये प्रक्रिया बनाते हैं कि तुम पर्चा वापस मत लो, मैं व्यापार मंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी हूँ, मैं इसमें कुछ ना कुछ करा दूंगा, जिसमें हमारा नाम भी बदनाम नहीं होगा और व्यापार मंडल सुरक्षित रहेगा। जिसमें संरक्षकों को अपने साथ लेके उन्होंने पर्चे को, मतलब पूरा चुनाव ही स्थगित कराने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। और 17 तारीख को बल्कि चुनाव होना था। हम जीते हुए प्रत्याशी हैं महामंत्री पद के लिए, जिसमें विवेक बगाई जी अध्यक्ष के लिए, नितिन वासने जी कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव निर्विरोध जीत गए थे। खाली एक ही पर्चे पर लड़ाई थी, वो है महामंत्री पद का। क्या आगे अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई और चुनाव को प्रक्रिया को चालू नहीं किया गया तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं नितिन वार्ष्णेय हूँ जी। मैं कोषाध्यक्ष पद का निर्वाचित उम्मीदवार हूँ। मैं निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। 7 तारीख तक चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। नामांकन पत्र सारे भर जा चुके थे। 7 तारीख को शोभित अग्रवाल ने महामंत्री पद के लिए नामांकन किया। 2 पद अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे, जिसमें मैं और विवेक बगाई जी हैं। तीसरे पद पे महामंत्री पद पर लड़ाई थी शोभित अग्रवाल जी और श्री राजेश अग्रवाल जी के बीच में, जिसमें राजेश अग्रवाल जी शायद चुनाव लड़ने का उनका मन नहीं था, तो उन्होंने असल में चुनाव ना लड़ने की इच्छा भी जताई और पर्चा वापस करने का भी उनका मूड था। लेकिन पर्चा वापस ना करके उन्होंने एक विज्ञप्ति संरक्षक मंडल को भेजी कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनके फर्म स्वामित्व की जांच की जाए, जबकि फर्म स्वामित्व की जांच का कोई मतलब नहीं बनता चुनावों के बीच में। फर्म स्वामित्व अगर आपको जांचना था तो जिनकी रसीद काटी गई थी उससे पहले आप फर्म स्वामित्व जांचते, और जो कैंडिडेट बनाए गए थे उससे पहले फर्म स्वामित्व की जांच की जाती। तो बीच चुनावों में फर्म स्वामित्व की जांच करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो संरक्षक मंडल को इस चीज को निरस्त कर देना चाहिए था कि फर्म स्वामित्व के बीच में जांच करने का कोई मतलब नहीं है। या फिर बाद में होता? बाद में होता, बिल्कुल बाद में होता, क्योंकि हम चोर तो है नहीं। हम 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल में। कि सब फर्म स्वामित्व तो बाद में जांच होगी। अभी फिलहाल जो चुनाव चल रहे हैं सुचारू रूप से उनको नहीं रोका जाएगा, लेकिन उन्होंने उनके प्रभाव में आके चुनाव को निरस्त कर दिया। तो हमारी मांग ये है कि जो चुनाव चल रहे थे उन चुनावों को आगे निरंतर रूप से बढ़ाया जाए, जो कि 17 दिसंबर को होने हैं। क्या मानते कि ये व्यापार मंडल की आपसी फूट हो सकती है, या फिर क्या वो अपने आप को हारा समझ रहे हैं? क्या 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 मानते हैं? देखिए, एक ही पद पर लड़ाई थी, महामंत्री पद पर, और मुझे ऐसा लगता है कि महामंत्री पद पर जो दूसरे उम्मीदवार हैं श्री राजेश अग्रवाल जी, वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। उनके मन में क्या चीज थी चुनाव न लड़ने को लेके, वो ये वही जाने। लेकिन कुछ तो उनके अंदर था जिससे कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि साहब सभी कैंडिडेट्स की जांच होनी चाहिए, जिसमें वो भी शामिल थे। तो कैंडिडेट की जांच का मुद्दा बीच में ही क्यों उठाया गया? शोभित अग्रवाल अगर पर्चा नहीं भरते तो किसी कैंडिडेट की जांच का वो मुद्दा नहीं उठाते। तो देखिए, ये सेंटर पॉइंट के व्यापारी और आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है, और मांग इनकी यही है कि 17 दिसंबर को ये व्यापार मंडल का चुनाव होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। कैमरा पर्सन संदीप शर्मा के साथ राजीव राजपूत, डीएनएसपी न्यूज अलीगढ़।